गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज है रमज़ान का डे 29 और आज चांद रात भी है, इंडिया में डिक्लेयर हो चुका है। और आज गुलाबो जी रात से ही काम में लगी हुई थी। वैसे तो काम में तो यार पूरा रमज़ान ही इंसान लगा हुआ होता है ईद की तैयारी में, लेकिन जो गुलाबो जी ने तकिया गिलाफ बनाए थे उनकी डोरियाँ बना रही थी वो क्रोशिया से, और वो बहुत अच्छी बनाती हैं माशाल्लाह। वो खुद बनाती हैं और मेरी गुलाबो जी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी और उन्होंने 3 घंटे में सारे तकिए गिलाफ की डोरियाँ बना दी थी और इतनी खूबसूरती से बनाई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ टाइम हो रहा था रात, मतलब सहरी का ही ऑलमोस्ट होने वाला था, 3 बज रहे थे और गुलाबो जी अपने काम में लगी हुई थी। बस यही बचा था, ऑलमोस्ट सारा हमारा हो चुका था काम, गुलाबो जी ने सब कर लिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था। और यहाँ भाई अपना कुछ मोबाइल में देख रहे थे तो मैंने उनको भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। और यहाँ पे हमारे कर्टन्स भी डल चुके थे। बहुत सारा काम था यार जो हो चुका था और बहुत सारा था जो रह गया था, क्योंकि ईद का काम तो ख़त्म ही नहीं होता है। और उसके बाद जो गुलाबो जी माशाल्लाह हमारे शीर खुरमे की रेसिपी अपलोड है, वो 4-5 दिन से दूध उबलने स्टार्ट हो जाता है, वो हो रहा था। यहाँ पे मुझे शामी कबाब का कीमा पीसना था सिल पे, क्योंकि हमारे यहाँ सिल पे पीसा जाता है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई थी। और ये नेक्स्ट डे का शूट किया है मैंने कि जब कीमा पिस गया था तो हमने उसे फ्रिज में रख दिया था। नेक्स्ट डे जब चांद हो गया था उसके बाद गुलाबो जी ने इसमें जो हरा मसाला होता है, हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया का, वो मिक्स करके और इसकी शामी कबाब की टिक्कियाँ बना के उन्हें फ्रीज़र में रख दिया था। और उसके बाद हम चले गए थे मेहंदी लगवाने। हुर्रिया, नौशीन, मैं, भाभी, हफ्सा, हमारी जो मेहंदी वाली है उसने हमें धोखा दे दिया था, तो फिर हमें अगेन बाहर लगवाने जाना पड़ा। पर हम लोग खुश थे क्योंकि इसका भी ना एक अलग ही क्रेज़ होता है बाहर जाके लगवाने का। और यहाँ हम अपनी नियरेस्ट मार्केट रोहताश नगर में पहुँच गए थे और यहाँ पे आज हमने अपना मेहंदी वाला भी चेंज कर दिया था, जिन्होंने हमारी काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी। और यहाँ पर मार्केट में काफ़ी अच्छी रौनक हो रही थी, क्योंकि अभी टाइम ओवर नहीं हुआ था, हम जल्दी ही आ गए थे। लेकिन हम जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि हमने एक ही से मेहंदी लगवाई थी और हमने उनसे कह दिया था कि हम सब आपसे ही लगवाएंगे। तो वो बहुत तसल्ली से और बहुत अच्छी मेहंदी लगा रहे थे, तो उसमें हमें थोड़ा टाइम लग गया था, बट कोई बात नहीं। चांद रात थी तो आराम से हो गया था सब, रौनक थी मार्केट में। और यहाँ पे हम सब बातें भी बहुत कर रहे थे। हालांकि हमारा मूड ख़राब था, हमारी मेहंदी वाली नहीं आई थी, उसका इंतज़ार हम 3 बजे से कर रहे थे, बट कोई बात नहीं। बाद में जो मेहंदी लगी वो भी बहुत अच्छी थी और यहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी है और आज यहाँ बहुत रौनक हो रही थी। और भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आता है सच में सबके साथ जाने में। आज नौशीन भी हमारे साथ आई है, उसे भी मेहंदी लगवानी थी, तो उससे मैंने पहले ही कह दिया था कि भाभी और हम सब साथ जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलना। और यहाँ पे मैं आपको मार्केट भी एक्सप्लोर करा रही थी, हमारे नियरेस्ट मार्केट जो बहुत अच्छी है। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और ऑलमोस्ट हम यहीं से शॉपिंग करते हैं अपनी। यहाँ पे हमें ज़्यादा दूर भी नहीं आना पड़ता और सब कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है, बच्चों का, बड़ों का, सब कुछ, शादी का, मतलब ओकेजनली सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। और हम पहुँच गए थे अपने मेहंदी वाले भाई के पास और यहाँ पे हम शूट कर रहे थे कि मार्केट का क्या हाल चाल चल रहा है। यहाँ पे और लोग भी मेहंदी लगवा रहे थे, तो हमारी वेटिंग काफ़ी ज़्यादा थी। और यहाँ पे हफ्सा भाई बहुत खुश थी, उसका मेहंदी का जो क्रेज़ है ना बहुत ही अलग है और उसकी मेहंदी बहुत ही प्यारी लगी थी और बहुत खुश हो गई थी वो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक भी अचानक से ज़्यादा हो गया था। हुर्रिया भी मेहंदी के डिज़ाइन स्क्रॉल कर रही थी कि यार कौन सा लगवाऊँ, और मैंने कह दिया था कि भाई मुझे जो लगवाना है ना वो आपसे ही लगवाना है। और जो सबके लगा था वो बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे देखिए मेहंदी लग रही थी, हमने थोड़ा अच्छा डिज़ाइन लगवाया था, तो हमारे डिज़ाइन में थोड़ा टाइम लग गया था, हमने निकाल के लगवाया था सब ने। और ये देखिए हुर्रिया की मेहंदी यहाँ लग रही है और बहुत खूबसूरती से इन्होंने बहुत नीट एंड क्लीन मेहंदी लगवाई है, जैसा हम चाह रहे थे। और हुर्रिया ना बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रही थी कि यार कैसी लगेगी, क्योंकि पिछले साल हमारी मेहंदी ना कुछ खास नहीं लगी थी, हमारा सबका ही मूड ख़राब हो गया था। लेकिन इस बार, और यहाँ पे हफ्सा रो रही थी क्योंकि मेहंदी वाले भैया चार्जेस कम नहीं कर रहे थे, तो वो कह रही थी मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन उन्होंने उसके चार्जेस उससे कह दिया था गुड़िया मैं तुम्हारे लगाऊंगा, तुम रो मत। लेकिन भैया उसके इतने मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे, हंसने लगे थे यहाँ पे सभी कि क्यों रो रही हो, और ये लग जाएगी तुम्हारे, जब हम आएँ तो तुम्हारे लगवा के ही जाएंगे। और ये देखिए हुर्रिया की बैक की मेहंदी भी कितनी प्यारी लगी है। आज वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि वो आने में ना बहुत डाउटफुल थी कि यार पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। और ये देखिए हफ़ू की मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है और हफ़ू भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ईद के टाइम पे इतनी नीट एंड क्लीन मेहंदी लगाना। और यहाँ पर मेरी टर्न आ गई थी, हुर्रिया भी मेहंदी लगवा के शायद जा चुकी थी,
और यहाँ पे हमारी भी मेहंदी हो चुकी थी, हम घर आ गए थे, भाभी की भी लग गई थी, मेरे भी, नौशीन के भी। और भाई बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी, बहुत ज़्यादा दिल खुश हो गया था मेरे। ईद के टाइम पे इतनी नीट एंड क्लीन मेहंदी लगाना बहुत बड़ी बात है। नौशीन ने बस बैक हैंड पे लगवाई थी, उसकी भी अच्छी लग रही थी, उसके डिज़ाइन बहुत सिंपल थे लेकिन उसकी भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद गुलाबो जी रात को दही बड़े की तैयारी कर रही थी और सारी तैयारी हो गई थी, बस